नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और चतुर्थ श्रेणी की शरण के अंदर लगे रहे होंगे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी प्री परीक्षा की परिणाम के बारे में और एक और S400 मेगा टेस्ट जो चतुर्थ श्रेणी का ही टेस्ट है वो कब होगा उसके बारे में। काफ़ी दिनों से 3-4 दिन हो गए चतुर्थ श्रेणी का आपके परीक्षा का परिणाम भी आ गया। उसमें कुछ एक विद्यार्थियों के नाम चयनित किए थे, टॉप 10 के अंदर थे। वो कौन कौन विद्यार्थी हैं, कितने नंबर आए हैं, किस रैंक पे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और S400 टेस्ट कब आयोजित होगा, कौन कौन विद्यार्थी भाग ले सकता है और उसमें भी क्या अलग एक योजना बनाई है कि यदि कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में कोई पीछे रह गया है तो उस विद्यार्थी को भी उसमें कैसे शामिल किया जाए। ठीक है ना, कि कोई पीछे न रह जाए। यदि चतुर्थ श्रेणी प्री परीक्षा में कोई किसी वजह से अपना स्थान नहीं बना पाया है तो इसमें स्थान बना सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। तो अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसमें पहले चर्चा रहेगी कि टॉप 10 में कौन कौन विद्यार्थी है, उस लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि S400 मेगा टेस्ट में कौन कौन विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, इसकी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि S400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मेगा टेस्ट कब आयोजित होने जा रहा है। ये टेस्ट आयोजित होने जा रहा है 14 सितंबर को होने जा रहा है, यानी रविवार को होने जा रहा है। रविवार को आयोजित होने जा रहा है ये टेस्ट, जिसका नाम है S400 मिसाइल के नाम से टेस्ट है, जो कि आपको दागनी पड़ेगी। ये मिसाइल आप दागोगे 14 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे। तो कोई पीछे न रह जाए, ठीक है ना, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिए। अब महत्वपूर्ण चर्चा थी जिसका आपको था इंतजार, वो इंतजार होता है खत्म। वो इंतजार था परिणाम का। सबका परिणाम आ गया था। सिर्फ 10 विद्यार्थी इसमें थे, हमने चयनित किए थे। कौन कौन हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बता दिया जाए तो लो, ये बता दिए। तो देखिए, रैंक, उसके रोल नंबर, उस विद्यार्थी का नाम, उस विद्यार्थी के नंबर। कितने नंबर आए हैं? ये नंबर 200 में से हैं। 120 पर्सन हैं। अब पर्सन नहीं देखने, अब देखने नंबर, कितने नंबर आए हैं। सबसे पहली रैंक, जिसका रोल नंबर है 8085, नाम है सुरेश कुमार, नंबर है 170.5। अब देखिए विद्यार्थियों, इस विद्यार्थी ने पूरी मेरिट में तीसरी रैंक हासिल की है, और जबकि बालोतरा में इस विद्यार्थी ने पहली रैंक हासिल की है। अब देखिए, इस विद्यार्थी ने वैसे देखा जाए तो इसके सही प्रश्नों की संख्या है 107 और गलत प्रश्नों की संख्या है 13, जबकि पूरी मेरिट में पहली रैंक वाले विद्यार्थी के सही प्रश्न 106 हैं। इस विद्यार्थी से इसके सही प्रश्नों की संख्या कम है और गलत प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न पहली रैंक वाले के कम है, जबकि तीसरी रैंक वाले के सही प्रश्न ज़्यादा है। जबकि सुरेश ने गलत प्रश्न ज़्यादा कर दिए, इसीलिए रैंक तीसरी पे आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रश्नों को जहाँ तक हो सके गलत कम करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, तो भी बहुत अच्छी बात है। पहली रैंक 8085 रोल नंबर, सुरेश कुमार 150.5 के 170.5 इसके नंबर है। सेकंड रैंक पे हैं हमारे, जिसकी ऑल ओवर अपने पूरी मेरिट में रैंक देखी जाए तो इस विद्यार्थी की रैंक है 34वीं। इसके रोल नंबर है 10/4/2002, नाम है पोकर सारण। तीसरी रैंक पे 14/10/2003, नाम है भरत कुमार। चौथी रैंक पे 97/57, नाम है श्रवण कुमार। पांचवी रैंक पे 88/24/72/54, सुरेश प्रजापत। छठी रैंक पे 20/4/2004, सीमा। 2025 11/23 अंबाराम। आठवीं रैंक पे
63, 78, 91, 30 स्वरूप कुमार। 9वीं रैंक पे 41 धर्मेंद्र जानी। 10वीं रैंक पे 15, 20, 874 भरत कुमार। और 11वीं रैंक पे 737 हेमंत लुका। अब देखिए इसमें 6 विद्यार्थी जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन सभी विद्यार्थियों के आप देखो तो नंबर सभी के समान है, 135.6, 135.1, 134। हम विद्यार्थी तो हमको 10 ही लेने थे, जबकि 11 विद्यार्थी इसलिए लिया गया क्योंकि इसके भी जो नंबर है वो कितने हैं, 134 नंबर हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी लिस्ट 10 विद्यार्थियों की। अब 10 विद्यार्थियों की नहीं कहेंगे, अब 11 विद्यार्थियों की कहेंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी इसमें और क्या हो चुका है, नया जुड़ चुका है। अब सुनिए बात को पूरा गौर से, निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस 11 में शामिल नहीं हैं तो आपके पास में एक मौका और है, उस मौके को भी आप पा सकते हो। वो मौका क्या है वो देखिए। अब देखिए S400 चतुर्श्रेणी, जिसको आप मेगा टेस्ट कहेंगे, ये टेस्ट कौन ले सकता है भाग इसमें, इस टेस्ट में। अब इस टेस्ट में कौन कौन भाग ले सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। S400 टेस्ट सीरीज के सभी विद्यार्थी, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अंतिम प्रार के सभी विद्यार्थी, इनको भी अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी प्री परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी। अब ध्यान दीजिए, चतुर्श्रेणी प्री परीक्षा में काफी विद्यार्थी थे जो नए जुड़े थे। वो भी विद्यार्थी यदि चाहते हैं कि मैं इस टेस्ट में भाग लूं तो उनको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर वो विद्यार्थी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक, वीडियो, पटवा, राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी। अब ध्यान दीजिए कि वीडियो पटवार में जो पहले विद्यार्थी थे वो यदि टेस्ट देना चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं। राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी भी इसमें टेस्ट दे सकते हैं। अब तृतीय श्रेणी अध्यापक, पुराने विद्यार्थी वो भी टेस्ट दे सकते हैं। और अभी जो नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आगामी 28 सितंबर को जो नई टेस्ट सीरीज शुरू होगी, यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो आप भी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हो। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, आप भी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हो। अब 5 नंबर नए विद्यार्थी, तो नए विद्यार्थी इसमें कैसे भाग लें। यदि कोई नया विद्यार्थी है तो उसको अपना नाम, पिता का नाम, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, नाम, पिता का नाम और आपके मोबाइल नंबर लिखकर निम्न नंबरों पर भेज दें। और इसका जो आपके रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो है 51 रुपये। ठीक है, अब देखिए एक सूचना और, अंतिम प्रार के विद्यार्थी, प्री परीक्षा के विद्यार्थी, थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज, पटवार टेस्ट सीरीज, ग्राम सेवक टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज, ये विद्यार्थी यदि इसमें भाग लेना चाहते हैं तो वो एक बार अपना नाम लिखकर हमें इन्फॉर्मेशन जरूर कीजिए ताकि हम उस प्रकार की सुविधा कर सकें। ऐसे नहीं हो कि टेस्ट वाले दिन ही बताए कि मेरे को टेस्ट देना है, तभी आपको टेस्ट नहीं दिलाया जाएगा। उससे पहले हमको इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि मैं ये टेस्ट देना चाहता हूं। अब देखिए आगे विजेताओं का सम्मान समारोह तो है ही है, इसके साथ में एक हम सभी विद्यार्थियों का आशीर्वाद समारोह भी रखने जा रहे हैं। देखिए इस आशीर्वाद समारोह में चतुर्श्रेणी बैच के विद्यार्थी, चतुर्श्रेणी दोनों टेसिस के विद्यार्थी अवश्य भाग लें, क्योंकि इसमें जो 11 विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और 14 सितंबर को हमारे बीच में कुछ मेहमान भी उपस्थित रहेंगे, अच्छे मार्गदर्शन वो भी उपस्थित रहेंगे। तो आप विशेष रूप से इस टेस्ट में भाग लेंगे। ठीक है, अब देखिए
एक सूचना और भी है जो मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी बोला था कि आप यदि इस 11 में शामिल नहीं हुए हो तो आपके पास में एक और मौका है उसमें शामिल होने का। इस मेगा टेस्ट में यदि आप पूरी मेरिट में, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, 100 में अपनी जगह बनाते हो, टॉप 100 में कोशिश करते हो, जगह बनाते हो, तो आपको जो 4 से लेकर 10 रैंक वाले विद्यार्थियों को जो टेस्ट सीरीज में छूट मिलेगी वही छूट आपको इसमें मिलेगी। पर आपको ध्यान दीजिए कि आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा तो ही आप पाओगे। ठीक है, अब विशेष सूचना, और विशेष सूचना ये है कि आगामी कौन कौन सी टेस्ट सीरीज हैं जिसमें आपको ये विशेष छूट मिलने वाली है। देखिए, आगामी जो भी टेस्ट सीरीज है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तृतीय श्रेणी टेस्ट सीरीज। तृतीय श्रेणी अध्यापक, इसकी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है 28 सितंबर से। पहला टेस्ट 28 सितंबर को रखा गया है और इसमें रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि रखी है वो रखी है अपने 25 सितंबर। इससे पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। अब देखो, अन्य कुछ टेस्ट और स्टार्ट होने जा रही है। एसआई की हो रही है, सीईटी की हो रही है, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की हो रही है और दिल्ली पुलिस की हो रही है। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज और स्टार्ट हो रही है। अब जो विद्यार्थी इसमें चयनित हुए हैं टेस्ट सीरीज के लिए, वो विद्यार्थी इन चारों टेस्ट सीरीज पास हो गई, 1 2 3 4 और 5, पांचों टेस्ट सीरीज में किसी में भी एक टेस्ट सीरीज में अपनी विशेष छूट पा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की सूचना। इसलिए आप बाकी वालों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 सितंबर को एक और टेस्ट आयोजित होने जा रहा है जिसमें आप अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप सभी को पता है, बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे जोर दें, नई चीज़ को पढ़ने पर कम ध्यान दें। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको बार बार ही दोहराएं। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखें। और 14 सितंबर को आयोजित होने वाले टेस्ट में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ताकि अपना मूल्यांकन हो सके कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। एग्ज़ाम से पहले आपने काफ़ी, मुझे पता, टेस्ट दिए होंगे। टेस्ट देने भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बिना टेस्ट दिए सीधे एग्ज़ाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपन से गलती हो जाती है। तो उस गलती को अपन को नहीं करना है, इसीलिए इस टेस्ट को आप अवश्य रूप से दे सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमेशा सीसीए के साथ। सीसीए आपको बहुत अच्छे कंटेंट का वादा करती है, जिसका परिणाम आप देख सकते हो। हमेशा सीसीए ने कोशिश की है कि प्रत्येक विद्यार्थी को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट कैसे उपलब्ध करवाए जाएं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा अंतिम में कि हमने चतुर्थ श्रेणी के हो, राजस्थान पुलिस के हो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो। उसके जितने भी पेपर होते हैं वो अंतिम समय में जो टेस्ट सीरीज में भाग नहीं लेता उस विद्यार्थी को कैसे फ़ायदा हो सके, उसके लिए हमने अभी आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम सीसी बाड़मेर है, सीसी बालोतरा है, इनमें आप देख सकते हो कि बहुत राजस्थान पुलिस का दे सकते हो लगभग 35 पेपर का एक बंडल डाला हुआ है। चतुर्थ श्रेणी में देख सकते हो 50 पेपर का एक बंडल डाला हुआ है, जिसमें लगभग 4,500 लगभग 4500 के आसपास प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो अंतिम समय में इनका आप फायदा जरूर उठाएं। इनकी आप प्रिंट निकला लीजिए और इस प्रिंट को बार बार पढ़िए। इसमें व्याख्या भी दे रखी है, तो आपको उत्तर के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो अंतिम समय में ये आपके लिए रामबाण होगा। तो सीसीई हमेशा विद्यार्थियों के लिए हितैषी रही है, तत्पर रही है, अच्छे कंटेंट के साथ में रही है। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रहे 14 सितंबर सुबह 11 बजे सीसीई कैंपस बालोतरा आपका इंतज़ार में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।